हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर चलता है कि जो कर्म हम अगले जन्म में किए, उस कर्म का सज़ा हमें इस जन्म में क्यों मिलता है। इस बात को आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हम पिछले जन्म में या फिर उसके और जन्म में कई जन्मों में कर्म किए हैं, तो उस कर्म का सज़ा हमें इस जन्म में क्यों मिलता है। हर किसी के मन में ये सवाल उठता है और हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पिछले कर्मों का सज़ा इस जन्म में क्यों मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आप एक बात को समझ लीजिए कि आप एक कपड़ा पहन लिए और कुछ गलत काम किए, चाहे अच्छा काम किए, जो भी किए, और उस कपड़े को उतार के दूसरा दिन दूसरा कपड़ा पहन के गए और फिर आपको पकड़ लिया गया। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कपड़ा दूसरा पहना था और ये तो दूसरा कपड़ा आज मैं पहना हूँ, तो इससे मुझे क्या हो सकता है, मैं इससे बच जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक आत्मा है और भगवान के पास सबका लिस्ट है कि कौन आत्मा क्या है। भले वो कपड़ा दूसरा पहन लिया है, पर वो आत्मा वही है जो उस जन्म में काम किया था, जो उस जन्म में वो गलत कर्म किया था। तो भगवान सब जानते हैं, भगवान से कोई नहीं छुपा है, भगवान सबके बारे में जानते हैं। भगवान को पता है कि कपड़ा बदल लिया पर इंसान तो वही है, इसलिए हमें इस जन्म में उसका सज़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि आप कोई भी कर्म करके सोचेंगे कि मैं बच जाऊंगा, तो ये फिर आपका बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत कर्म करके बचा, उसका सज़ा अवश्य मिलता है। अवश्य भोगतम शुभा अशुभम। भगवान कहते हैं गीता में कि जो जैसा कर्म करेगा, अच्छा या बुरा जो भी करेगा, उसे उस कर्म का सज़ा उसे अवश्य मिलेगा। जो आप आज कर रहे हैं वो आपको कल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, कभी भी मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। जैसे आप अभी बहुत बुरा कर रहे हैं और फिर सोच रहे मैं तो खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, फिर चाहे लोग भी देख के कह सकता है कि ये तो इतना बुरा कर रहा है फिर भी इतना खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपका पिछले जन्म का उसका पुण्य कर्म चल रहा है। जिस दिन ये पुण्य कर्म ख़त्म हुआ और आपका पिछले जन्म का पाप और इस जन्म का पाप का कनेक्शन होगा, तो फिर आपका मिटिया मीट हो जाएगा, किसी का भी हो। मैं हर किसी के बारे में बोल रही हूँ कि ऐसे हो जाएगा। इसलिए भगवान से कोई नहीं बच सकता। भगवान सबको देख रहे हैं, लाख आँखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान के पास हर एक पल का, हर एक मिनट का, हर एक आपके कर्मों का लिस्ट उनके पास है। उनको सब पता है, वो सब देख रहे हैं। आपके हर कर्मों का लिस्ट भगवान के पास है। भगवान के दुकान में सब लोगों का खाता वो भगवान है और उनके दरबार में सबका खाता है, सबके बारे में वो जानते हैं। इसलिए आप अपना कर्म सही कीजिए और इस बात को बिल्कुल मत ये होइए कि आज मैं बुरा कर रहा हूँ और खुश हूँ तो मैं जीवन भर खुश रहूँगा। क्योंकि बुरा करने वाले को सज़ा मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है, आगे चल के ज़रूर मिलेगा। और जो आप करेंगे वही आपके आगे आएगा। इसलिए अच्छा कीजिए। सबसे बड़ा विडंबना यही है कि लोग चाहते हैं अच्छा और करते हैं बुरा। अगर आप चाहेंगे अच्छा और करेंगे भी अच्छा, तो फिर क्यों होगा आपके साथ बुरा। आप इस बात को लिख लीजिए कि मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे अच्छा करना होगा। आपको अगर आम का फल खाना है तो आपको आम का पेड़ लगाना होगा, तब आप आम खाएंगे। आपको आम का पेड़ खाना है और बबूल का पेड़ लगा रहे हैं, तो फिर कहाँ से आम मिलेगा। इसलिए इस बात को समझ जाइए कि पाप करके कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करेगा उससे मिलेगा। भले इस जन्म में नहीं मिल रहा, अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए आपको पिछले जन्म में जो करते हैं वो इस जन्म में भी मिलता है। जो आज करो वो कल मिलेगा और जो कल करो वो परसों, मतलब अगले जन्म में से। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मिलेगा। अवश्य भोगतम शुभा शुभम, ये अवश्य भोगना पड़ता है। हमें इस जन्म का उस जन्म में मिलता है। हमारा कपड़ा बदल जाता है, शरीर कपड़ा है और हम आत्मा है, तो हमारा कपड़ा बदल जाता है। और भगवान को पता है कि यही आत्मा है, यही वो आदमी है जो एक कर्म किया था। शरीर बदलने से कुछ नहीं होता है, भगवान सब जानते हैं। बस हमारा शरीर बदलता है
और हम वही रहते हैं, वही आत्मा है। और उस शरीर से जो हम पाप करते हैं उसे भोगना ही पड़ता है किसी भी जन्म में, चाहे कोई भी शरीर रूपी कपड़ा पहन ले आप, लेकिन आत्मा तो आप वही हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।